श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का पाठ 11वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए है और जिसका शीर्षक है लेखांकन। लेखाकर्म का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि धन का। उपलब्ध प्रमाणकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेबीलोनियन और वैदिक सभ्यता काल में भी वित्तीय लेखांकन किए जाते थे, किंतु दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाकर्म सबसे पहले इटली में प्रारंभ किया गया। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 ईस्वी पूर्व कौटिल्य के समय से माना जाता है, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य में महामंत्री तथा जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, उनके समय काल से माना जाता है। पुष्टपालन का जन्मदाता इटली निवासी ल्यूकस पैसियोली को माना जाता है। उन्होंने इटली के प्रसिद्ध नगर वेनिस से 1494 ईस्वी में लेखांकन संबंधी अपनी पुस्तकों का प्रकाशन किया। कालांतर में इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। 17वीं शताब्दी में बुक कीपिंग को इटालियन प्रणाली के अनुसार अपनाया गया। इसमें वांछित सुधार किए गए। जर्नल एवं लेजर शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी विषय के रूप में विकसित किया गया। बाद में लेखांकन के संबंध में अन्य शाखाओं का भी विकास किया गया, जिसमें वित्तीय लेखांकन के अतिरिक्त लागत लेखाकर्म, प्रबंधकीय लेखाकर्म, मानव संसाधन लेखांकन इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके पश्चात इनके जांच के लिए स्वतंत्र रूप से अंकेक्षण प्रणाली का भी विकास किया गया। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि लेखांकन क्या है। इसके संबंध में लोगों का, विभिन्न विद्वानों का मत क्या है। आधुनिक व्यवसाय में मांग के वृद्धि के फलस्वरूप व्यावसायिक इकाइयों का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या, आपूर्तिकर्ताओं, व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ व्यावसायिक जगत में अनेक जटिलताएं भी पैदा होती जाती हैं। लेन देन का कार्य विस्तृत रूप ग्रहण करता जाता है। मनुष्य के स्मृति एक निश्चित सीमा तक ही रहती है। सारे लेन देनों को, सारे तथ्यों को याद रखना या बहुत दिनों तक याद रख पाना संभव नहीं हो पाता। हर व्यवसायी एक निश्चित समय के बाद यह जानना चाहता है कि उसके साल भर परिश्रम करने के फलस्वरूप उसका रिजल्ट क्या हुआ, अर्थात व्यवसाय के लाभ या हानि कितनी हुई, व्यवसाय के संपत्तियों में क्या परिवर्तन हुए, वर्तमान समय में व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां कितनी हैं, उसके देनदारियां कितनी हैं, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वित्तीय लेखांकन को अपनाना पड़ता है। हम सरल
शब्दों में कह सकते हैं कि लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों अर्थात जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, उनको क्रमबद्ध रूप से लेखबद्ध करना, उनका वर्गीकरण करना, उनके आधार पर विभिन्न सारांश तैयार करना और उनका इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना जिससे उनका विश्लेषण, निर्वचन और निष्कर्ष निकाला जा सके। आप देख सकते हैं, संक्षेप में हम लेखांकन को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, लेखांकन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। लेखांकन के लिए जरूरी है कि लेन देन हमारे वित्तीय स्वभाव के हों, उनका क्रमबद्ध वैज्ञानिक विधि से लेखा किया जाए, क्रमबद्ध लेखांकन किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, उनके आधार पर उनकी समरी सारांश तैयार किए जाए, उनका प्रेजेंटेशन हो और उनका विश्लेषण करके निर्वचन करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए उनसे हम रिजल्ट निकाल सके और उस रिजल्ट को उन सारे व्यक्तियों, सारे समूहों को संसूचित कर सके जिनका हित इस संबंध में लगा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने भी 1961 में इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के हों, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। प्यारे बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कि लेखांकन की विशेषताएं क्या हैं। लेखांकन के मुख्य प्रकृति, उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, इस संबंध में लेखांकन के निम्नलिखित 5 विशेषताएं, 5 लक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। ये 5 विशेषताएं लेखांकन की मूलभूत विशेषताओं में से हैं, जिसमें से पहली विशेषता है लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने और वर्गीकृत करने की कला। इससे स्पष्ट है कि ये एक कला है, जिस प्रकार से एक कला को सीखना पड़ता है, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक सफल अकाउंटेंट बनने के लिए, लेखांकन बनने के लिए, उसको इस व्यावसायिक लेखांकन की कला को पहले सीखना पड़ेगा और इसमें कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं जिसको अपनाना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से लेखांकन एक कला और विज्ञान दोनों। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। व्यवसाय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो अमौद्रिक होती हैं, जिसका वित्त में, मुद्रा में मापन संभव नहीं होता। ऐसी घटनाओं को हम वित्तीय लेखांकन में शामिल नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी व्यवसायी का स्वास्थ्य खराब हो गया, अगर किसी संस्था से, किसी व्यावसायिक इकाई से कोई ईमानदार कर्मचारी चला गया, तो इससे निश्चित रूप से व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, किंतु इसको वित्त के रूप में, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका लेखांकन भी संभव नहीं है। तीसरी विशेषता है कि सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। जो भी लेन देन या लेखांकन किया जाएगा उसकी इकाई मुद्रा होगी। ये मुद्रा विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। जैसे हम भारत में कोई भी लेखांकन कार्य करते हैं तो उसकी इकाई रुपया होती है। उसी प्रकार कोई अमेरिका का अकाउंटेंट, अमेरिका का लेखांकन, अमेरिका के व्यावसायिक क्रियाओं का भी लेखांकन करेगा तो वहाँ पर वो डॉलर में, रूस का कोई
रूबल में, जापान का येन में व्यक्त करेगा, लिखेगा। इस प्रकार लेखांकन हमेशा मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। चौथी विशेषता है कि यह सारांश लिखने, विश्लेषण करने और उनका निर्वचन करने की कला है। लेन देनों को जर्नल में लिखने के पश्चात उनको समरी के रूप में, सारांश के रूप में विभिन्न खातों में वर्गीकृत किया जाता है। उससे तलपट बनाए जाते हैं, उससे अंतिम खाते बना करके फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। लाभ, हानि, विक्रय, क्रय, परसेंटेज में व्यक्त करके, विभिन्न प्रकार के अनुपात ज्ञात करके हम उसका विश्लेषण करते हैं, निर्वचन करते हैं और उससे उपयोगी निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारे व्यवसाय के आने वाले समय में नीतियों को निर्माण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसकी पांचवी विशेषता है कि विश्लेषण एवं निर्वचन की सूचना उन व्यक्तियों को संप्रेषित की जानी चाहिए जिन्हें इनके आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालने या निर्णय लेने होते हैं। व्यवसाय में नीतियों संबंधी, नियमों संबंधी निर्णय प्रशासन या उच्च प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए लेखांकन के पश्चात उनका इस प्रकार से विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है जिससे प्रशासन को या प्रबंधकों को नीतियों के निर्माण के संबंध में, व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के समय में समुचित और सही निर्णय सही समय पर लेने में मदद मिल सके। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि लेखांकन का उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक लेखांकन के उद्देश्य के संबंध में हमें निम्न 6 बातों को स्मरण रखना चाहिए। ये निम्न 6 बातें हैं। पहली है व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। दूसरी विशेषता है शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। चौथा उद्देश्य है आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। पांचवा उद्देश्य है लेखांकन का व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। और छठवां इसका उद्देश्य होता है कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक लेन देनों को नियमित रूप से और सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि हम जो भी सूचना व्यवसाय के संबंध में जानना चाहते हैं, हमें कम से कम समय और कम से कम श्रम लगा करके प्राप्त हो सके। और यह लेखांकन से तभी संभव हो सकता है जब सभी लेन देनों के, सभी ट्रांजैक्शंस का कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उनका सुव्यवस्थित तरीके से लेखांकन किया जाए, ताकि हमारा समय और श्रम दोनों बच सके। एक व्यवसायी के लिए समय बहुत ही मूल्यवान होता है। दूसरी विशेषता है कि शुद्ध लाभ। अगर हम लेखांकन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, लेखांकन सिस्टमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा, कुछ मदों को अगर छोड़ दिया गया या कुछ मदों को गलत तरीके से बढ़ाकर लिख दिया गया, तो निश्चित रूप से व्यवसाय का जो रिजल्ट है, लाभ अथवा हानि है, वो सही नहीं है। तीसरे उद्देश्य के रूप में हम देखते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना। व्यवसाय का वो पहला उद्देश्य अपने वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखते हुए लाभ कमाना होता है। हम लाभ भी कमाएं और हमारी वित्तीय स्थिति दिनों दिन उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती जाए, यही व्यवसाय का प्रमुख और पहला लक्ष्य होता है। तो इसके लिए समुचित लेखांकन प्रक्रिया अपना करके ही हम अपने व्यवसाय की स्थिति को समय समय पर
चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हम अपने संपत्तियों के विभिन्न प्रकारों के, कि हमारे स्थायी संपत्तियां हमारे चल संपत्तियों में किस प्रकार के और कितना परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन कहाँ तक सकारात्मक, नकारात्मक, वांछनीय अथवा अवांछनीय है। उसी प्रकार हमारी देनदारियां हमारे व्यवसाय के अन्य पक्षकारों के प्रति, व्यवसाय के अपने स्वामियों के प्रति जो हमारी दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसमें कहाँ, कितना और किस प्रकार का परिवर्तन होता है, हो रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए भी लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाए। चौथे उद्देश्य के रूप में आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के निर्णय प्रबंधन, व्यवसाय के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेना ही होता है, और निर्णय लेने के लिए जितनी सटीक, सही और समय पर सूचनाएं उपलब्ध होगी, कोई भी प्रबंधक, कोई भी व्यक्ति उतने ही शीघ्रगामी और सही निर्णय ले सकता है। तो अगर सही समय पर सूचनाएं न मिलें तो सूचनाओं के अभाव में गलत निर्णय ले लिए जाए अथवा निर्णय लेने में विलंब हो जाए तो इससे व्यवसाय को अपार क्षति हो सकती है। इस क्षति से बचने के लिए या सही निर्णय द्वारा व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हम व्यवसाय के सभी लेन देनों का समुचित तरीके, सुव्यवस्थित तरीके से लेखांकन करते रहें, जिससे निर्णय लेने वालों को सही समय पर सही सूचनाएं दे करके उनको निर्णय लेने में मदद की जा सके। पांचवा है व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। किसी भी व्यवसाय में अनेक व्यक्तियों, अनेक समूहों का हित बद्ध होता है, जैसे व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के कर्मचारी, व्यवसाय के लेनदार, व्यवसाय को फाइनेंस करने वाले बैंकिंग संस्थान, जो व्यवसाय के प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उपभोक्तागण, इन सारे लोगों और सरकार को भी हर व्यवसाय से किसी न किसी रूप में, कर के रूप में आय प्राप्त होती है। तो इन सारे पक्षकारों का व्यवसाय में हित होता है और ये हर वर्ग व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो लेखांकन के द्वारा हम इन विभिन्न पक्षकारों को उपयोगी सूचनाएं समय से उपलब्ध कराएं। ये व्यावसायिक लेखांकन का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। छठवां और आखिरी इसका उद्देश्य होता है कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कानून द्वारा यह निर्धारित है कि आपको अपने सारे लेन देन को सही तरीके से रखना होगा। इसके लिए सरकार के विभिन्न अधिकारी कभी भी आपके व्यवसाय का निरीक्षण कर सकते हैं। यही नहीं, कंपनी के रूप में अगर व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी वैधानिक पुस्तकों को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए विभिन्न प्रकार के वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि लेखांकन क्या है, इसकी शुरुआत और विकास कब, कहाँ, किस प्रकार से हुई है, क्रमबद्ध विकास हुआ है, इसकी परिभाषा क्या है, लेखांकन की विशेषताएं और इसके उद्देश्यों पर चर्चा की गई है। आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं इस वीडियो को कई बार आप देखिए, समझिए, और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से इसी ग्रुप पर आप अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।